नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 अकाउंट में साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। मित्रों, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। सेक्शन ए में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसका वेटेज 1 अंक का है। सेक्शन बी में 1 अंक का एक क्वेश्चन होता है और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन 3 अंकों के पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल वेटेज इसका 8 अंकों का है। मित्रों, ये चैप्टर में बड़ा सवाल होता ही नहीं। आपको ये चैप्टर में स्वाध्याय में सवाल नंबर 6 जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक ही आपको करना है, यानी कि सवाल नंबर 7 से नहीं करना है। जो स्वाध्याय में दिया है नरेश और सैविल वाला सवाल, वहाँ से लेके 10 नंबर 7 से 10 नंबर आपके सवाल हल नहीं करने हैं, यानी कि 6 तक सवाल हल करने हैं। मित्रों, ये चैप्टर में थियरी को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, यानी कि थियरी का भाग ज़्यादा है, यानी कि आपको थियरी पे ज़्यादा फोकस देना है। थियरी हार्ड नहीं है, इजी है, उसको आप ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब आगे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रश्न ये होता है कि पीढ़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन, ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि साझेदारी का विसर्जन क्या होता है। तो साझेदारी का विसर्जन होता है कि कोई साझेदार के प्रवेश, निवृत्ति या मृत्यु के कारण साझेदारी का स्वरूप बदले, साझेदार बदले, तो उसे साझेदारी का विसर्जन कहा जाता है। उसी प्रकार पीढ़ी का विसर्जन किसे कहेंगे, तो कानून के अनुसार पीढ़ी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, यानी कि उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए, तो उसे पीढ़ी का विसर्जन कहेंगे। मित्रों, पीढ़ी का विसर्जन होते ही साझेदारों का भी विसर्जन होता है, लेकिन साझेदारी का विसर्जन होते पीढ़ी का विसर्जन ना भी हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन, ये दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोलूँ तो साझेदारों में कोई प्रवेश, निवृत्ति या मृत्यु के कारण साझेदारी का स्वरूप बदले, साझेदार बदले, तो उसे साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। और पीढ़ी का विसर्जन किसे कहेंगे, तो कानून के रूप से धंधा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, तो उसे पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। मित्रों, पीढ़ी का विसर्जन होते ही साझेदारों का भी विसर्जन हो जाता है। आगे देखें तो अब साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन के बीच अंतर समझना है। तो दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में समझे। तो सबसे पहला उसका पॉइंट है अर्थ। तो साझेदारी का विसर्जन का अर्थ शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया है कि साझेदारी का पुनर्गठन, अर्थात साझेदारी का विसर्जन। साझेदारी के पुनर्गठन का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा कि पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। तो साझेदारों के बीच विभिन्न कारणों से जो परिवर्तन आता है उसे कहेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। तो साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात साझेदारी का विसर्जन। सामने की ओर देखें तो साझेदारी पीढ़ी का हमेशा के लिए अंत, अर्थात साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। आगे देखिए पीढ़ी का अस्तित्व। तो मित्रों, पीढ़ी का अस्तित्व चालू रहता है, सामने की ओर लिखेंगे साझेदारी पीढ़ी का अस्तित्व का अंत आता है, यानी कि अस्तित्व चालू रहता है, अस्तित्व का अंत आता है। हिसाबी चौपड़े चालू रहते हैं, सामने क्यों लिखेंगे बंद कर दिए जाते हैं। हिसाबों का निपटारा। मित्रों, हिसाबों का निपटारा, इसका मतलब ये है कि जब साझेदारी का विसर्जन होता है तब हिसाबों का निपटारा नहीं होता है, किंतु पुनः मूल्यांकन खाते में जो लाभ या हानि होता है वो साझेदारों के पूंजी खाते जमा या उधार किया जाता है। और सामने की ओर हिसाबों का निपटारा होता है। तो आपको इतना बड़ा याद नहीं रखना है, तो सिंपल सा आप ऐसा याद रख सकते हैं कि हिसाबों का निपटारा नहीं होता है, सामने निपटारा होता है। अदालत के द्वारा हस्तक्षेप। तो अदालत का हस्तक्षेप ये कहना चाहता है कि साझेदारी का विसर्जन स्वैच्छिक होने से अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती। सामने की ओर जब जरूर हो तब अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। और असर, तो असर वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि असर का मतलब होता है साझेदारी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन न भी हो। सामने की ओर उससे उल्टा है
कि साझेदारी पेटी का विसर्जन हो तो अपने आप ही साझेदारी का विसर्जन होता है। मित्रों, आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपने ये जो पॉइंट्स है उसका जो आधार है वो आधार आपने तैयार कर लिया तो आप अपने आप ये अंतर याद रख सकते हो। अब आगे का सवाल देखिए कि साझेदारी पेटी का विसर्जन करने की पद्धतियाँ कितनी। तो साझेदारी पेटी का विसर्जन करने की 2 पद्धतियाँ है, एक सामान्य विसर्जन और दूसरा अदालत के द्वारा विसर्जन। आपको क्वेश्चन में स्वाध्याय में पूछा गया है कि बिना अदालत के हस्तक्षेप से विसर्जन की पद्धतियाँ समझाइए। आपको सामान्य विसर्जन की पद्धतियाँ समझाने के बजाय ऐसा कहा गया है कि अदालत का हस्तक्षेप के बिना विसर्जन की पद्धति समझाइए। तो यहाँ पे ये सामान्य विसर्जन और अदालत द्वारा विसर्जन का मतलब क्या होता है। सामान्य विसर्जन का मतलब होता है कि इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करती, और अदालत द्वारा का मतलब ये होता है कोई साझेदार लिखित में नोटिस दे अदालत को, तो अदालत अगर कानून के नियम अनुसार हो सकता है तो विसर्जन कर सकती है। तो आज हम सामान्य विसर्जन की बात करें तो मित्रों, सामान्य विसर्जन किसे कहेंगे। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है सर्वसम्मति से। तो यहाँ पे सर्वसम्मति में जब सभी साझेदार पेटी का विसर्जन करने के लिए सम्मत हो यानी कि तैयार हो, तब साझेदारी पेटी का विसर्जन चाहे जिस समय पर हो सकता है, जिसे ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं। मित्रों, आपको एक अंक में पूछा जा सकता है कि ऐच्छिक विसर्जन किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। आगे करार के द्वारा इसका मतलब होता है साझेदारों के बीच पहले से ही निश्चित हुए करार की शर्तों के अधीन साझेदारी पेटी का विसर्जन हो सकता है। आगे का पॉइंट देखें तो कानून द्वारा विसर्जन, एक अंक में पूछा जाता है कानून के द्वारा विसर्जन समझाइए। तो मित्रों, कानून 2 परिस्थितियों में विसर्जन की सूचना दे सकती है। एक, पेटी के सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो तब, और दूसरा, पेटी का धंधा चलाना गैरकानूनी बने तब। तो ये कानून के द्वारा विसर्जन हुआ। आगे का पॉइंट है निश्चित घटना के कारण। मित्रों, निश्चित घटना के कारण इसका मतलब ये होता है कि साझेदारी पेटी अमुक निश्चित अवधि के लिए हो तो अवधि पूरी होने पर विसर्जन होता है, और दूसरा है कि निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित की गई हो तो ये उद्देश्य पूर्ण होता है तब पेटी का अपने आप ही विसर्जन हो जाता है। और लास्ट पॉइंट देखें तो लास्ट पॉइंट है नोटिस के द्वारा। तो नोटिस के द्वारा मैंने आपको समझाया कि कोई साझेदार पेटी बंद करने के लिए लिखित में अन्य साझेदारों को अगर नोटिस दे दे तो उस तारीख से लेके पेटी का विसर्जन हो जाता है। तो इस प्रकार सामान्य विसर्जन में अलग अलग 5 पॉइंट आए। पहला था सर्वसम्मति से, दूसरा करार द्वारा, तीसरा कानून के द्वारा, चौथा निश्चित घटना के कारण और 5वां नोटिस के द्वारा। तो मित्रों, यहाँ तक हमने अभ्यास पूर्ण किया। तो आपको जो समझ में ना आए तो अगले लेक्चर में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।